शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आपः प्रणीत भेषजं वरूथं तन्वे मम ज्योक्च सूर्यंदृशे शांति शांति शांति। इस वेद विज्ञान की चर्चा में हम वेद मंत्रों के भावों पर विचार कर रहे हैं, वेद मंत्रों के अर्थ को देख रहे हैं। इस प्रसंग में ऋग्वेद के दशम मंडल के नवम सूक्त पर हमारा विचार है। इसका ऋषि शिरिम्बिटो मेघः, इसका देवता आपः, इसका छंद गायत्री है। और हम एक 8वें 7वें मंत्र पर विचार कर रहे हैं। आपः प्रणीत भेषजम वरूथम तन्वे मम ज्योक्च सूर्यंदृशे। हमने पीछे इस बात पर विचार किया कि जल हम जो उपयोग करें वो भेषज जैसा हो, जो जल उपयोग करें वो हमारे अंदर निवास करने वाला हो, जो जल हम उपयोग में लाते हैं पीते हैं वो वरूथम प्रशंसनीय गुणों वाला हो, अर्थात हम जो उपयोग करें वह हमारे स्वास्थ्य के लिए, बल के लिए, हमारे उपयोग के लिए अच्छा बने, सुंदर बने, स्वास्थ्यकर बने। ये बात हमने देखी। इसी मंत्र में एक बात और कह रहा है, और वो बात ये कह रहा है आपः प्रणीत भेषजम वरूथम तन्वे मम ज्योक्च सूर्यं दृशे। अब एक अंतिम जो शब्द है वो ज्योक्च सूर्यं दृशे। वो कहता है कि मुझे ये जल पीने से क्या होगा, क्या लाभ होगा। कहता है कि इससे आप स्वस्थ रहेंगे, आपकी आयु लंबी होगी और आप दीर्घ समय तक अपनी इंद्रियों को सक्रिय रख सकेंगे। और उसके ये जो प्रमुख इंद्रिय है नेत्र की, उसको कहा ज्योक्च सूर्यं दृशे, जो लंबे समय तक सूर्य को दृशे देखूं। अर्थात मैं स्वस्थ रहता हुआ, मेरी इंद्रियां इतनी सक्षम और सक्रिय रहें कि जब तक मैं जीवित रहूं तब तक वो बिल्कुल स्वस्थ रहें और अपना काम करने में समर्थ रहें। तो यहाँ पर उसने कहा कि हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ होगा तो हमारी बुद्धि ठीक होगी, हमारा मन ठीक होगा, हमारा आत्मा ठीक होगा। मतलब हमारा जो ठीक होना है वो न तो केवल शरीर पर निर्भर करता है, वो न केवल मन पर निर्भर करता है, बल्कि हमारा शरीर और मन दोनों जब स्वस्थ होते हैं तब हम अपने को वास्तव में स्वस्थ कह सकते हैं। तो ये जो हम अपने को क्या चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, वो उन्होंने कहा कि भाई आपका शरीर कैसा हो। तो कहते हैं कि आपका शरीर जो है वो वज्र जैसा, अश्मा जैसा हो। अश्मा पत्थर के लिए आता है जो मजबूत होता है, अपनी मजबूती के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए एक बड़ा एक सुंदर मंत्र है, अश्मा भव परशुर्भव हिरण्यम अस्त्रितम भव वेदो वै पुत्र नामासी सजीव शरदशतम। ये मंत्र का विनियोग तो जातकर्म संस्कार में किया गया है। वहाँ पर पिता बालक को अपने हाथ में उठा करके उसको कान में एक मंत्र पढ़ रहा है और उस मंत्र में कहा गया है अश्मा भव, तुम पत्थर की तरह बन जाओ, परशुर भव, तुम फरसे की तरह से हो जाओ, हिरण्यम अस्त्रितम भव, तुम सुवर्ण की तरह से फैल जाओ, तुम मेरे पुत्र हो तो मेरे गुण तुम्हारे अंदर हों और तुम उनका और भी अधिक विकास करो। तो यहाँ मनुष्य को 3 योग्यताओं वाला मांगा गया है, चाहा गया है। कहते हैं अश्मा भव, परशुर भव, हिरण्यम अस्त्रितम भव।
कहता है कि ये जो शरीर आप बनाना चाहते हैं ये तो इन्हीं जल वायु अन्न से बना है, तो इसका कैसा उपयोग करें कि ये शरीर ठीक ठीक बन जाए। तो उसमें एक उपयोग है अश्मा भव। अश्मा पत्थर को कहते हैं, पत्थर हो जाओ। लेकिन यहाँ किसके लिए पत्थर हो जाओ? तो यहाँ तीन तो बातें हैं और तीन ही उनके उपयोग हैं। एक है अश्मा भव, पत्थर बनो। परशुर्भव, परशु या फरसा बनो। और हिरण्यम अस्त्रितम भव, तुम सुवर्ण बनो। अब इन तीनों का क्या अभिप्राय है, कौन चीज ऐसी बनती है? तो कहता है कि जो पहली चीज है अश्मा भव, वो है तनु के लिए, शरीर के लिए। क्योंकि अश्मा न तो बुद्धि हो सकती और न अश्मा गुण हो सकते, तो इसलिए जो वस्तु हो सकती है वो शरीर है। तो अश्मा भव, हमारा शरीर जो है वो पत्थर की तरह से दृढ़ हो जाए, स्थिर हो जाए, स्थायी हो जाए, ये हमारी पहली कामना है। और ये कामना पूर्ति ही तब हो सकती है जिसके लिए वेद कह रहा है कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, इसके लिए मुझे उन वस्तुओं का, उन पदार्थों का उपयोग करना है जो मेरे अंदर भेषजता पैदा कर सकते हैं, जो मेरे अंदर औषध के गुण हैं उनको पैदा कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। अश्मा भव, परशुर्भव। एक पिता अपने पुत्र से कह रहा है कि तुम्हारा शरीर तो मैं अश्मा की तरह का चाहता हूं, पत्थर की तरह का चाहता हूं। तुम शरीर से मजबूत बनो, दृढ़ बनो, स्थिर बनो। और दूसरा क्या चाहता हूं? परशुर्भव, तुम पैने बनो, तेज धार वाले बनो। वो क्या चीज है जिससे हम तेज धार की तुलना कर रहे हैं? वो हमारी बुद्धि। मतलब बुद्धि हमारी इतनी पैनी होनी चाहिए जैसे कोई तेज धार वाली वस्तु किसी को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देती है, अलग अलग कर देती है, वैसे ही मेरी बुद्धि इतनी पैनी होनी चाहिए, इतनी धार वाली होनी चाहिए, इतनी योग्यता वाली होनी चाहिए कि मेरे पास अच्छे और बुरी वस्तुएं आएं तो मैं अच्छे और बुरे का विवेक कर सकूं, मैं अच्छे को अपना सकूं, बुरे को छोड़ सकूं, बुरे के प्रति अनुराग न रखूं, अच्छे के प्रति अनुराग रखूं। ये जो विवेक है ये पैदा करना, ये मनुष्य के लिए आवश्यक है। तो वो पिता कहता है बालक को, मैं तुझे ऐसी शिक्षा देना चाहता हूं, तुझे ऐसी दिनचर्या देना चाहता हूं जिससे तेरा शरीर तो वज्र के तुल्य बने और तेरी बुद्धि इतनी तीव्र हो, इतनी पैनी हो जैसे एक फरसा तीव्रता से किसी चीज को काटने में समर्थ होता है। ऐसे तुम्हारा योग्यता का काम हो। वो कहता है कि अश्मा भव, परशुर्भव, हिरण्यम अस्त्रितम भव। हिरण्यम अस्त्रितम भव, अब इसका संबंध कैसे बनेगा? यहां हिरण्य शब्द से क्या अभिप्राय है? हिरण्य संस्कृत में सोने को कहते हैं। अब हिरण्य क्यों कहते हैं इसकी चर्चा तो फिर किसी प्रसंग में करेंगे, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी चीज है आकर्षण। कहता है कि मैं सोने जैसा बन जाऊं। सोने जैसा कैसे बन जाऊं? तो जैसे सोने में सबको आकर्षित करने की, चाहने की योग्यता है, हर कोई व्यक्ति उसको चाहता है, उसको पसंद करता है, उसे अपने पास रखता है, उसमें गौरव अनुभव करता है। तो मेरी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि मुझे जो भी मिले, मुझे पाए, मेरे से जुड़े, उसको मेरे से मिलने के बाद उसको मेरे अंदर आकर्षण मिलना चाहिए, मेरे अंदर आकर्षण पैदा होना चाहिए। तो मैं अपने शरीर से स्वस्थ और बलवान बनूं, मैं अपनी बुद्धि से कुशाग्र बनूं और अपने गुणों से यशस्वी बनूं। तो ये चीजें मैं प्राप्त करना चाहता हूं।
तो यहां पर यदि इस चीज को प्राप्त करने में कोई चीज बाधा डालती है तो वो मुझे स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। और आजकल की वस्तुएं जितनी भी हैं, जिनको भी हम बाजार से लेकर उपयोग करते हैं, अधिकांश वस्तुएं अधिकांश रूप में मेरे लिए, मेरे शरीर की, मेरे मन की, मेरे बुद्धि की खराबी पैदा करने का कारण होते हैं। इसलिए मैं अपनी इंद्रियों से शिथिल हो जाता हूं। यहां जोक्च दृश्य ये तो उपलक्षण है। आंख सारी इंद्रियों के प्रतीक के रूप में रखी गई है। यदि इसका एक मंत्र आप संध्या में पढ़ते हैं, वो उसको देखें, तच्चक्षुर्देवहितम पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत। वो कहता है कि मेरे पास जो दिव्य दृष्टि है वो कैसी है? देवहितम, पुरस्तात् सामने है। उससे प्रार्थना क्या की गई है? पश्येम शरदशतम, जीवेम शरदशतम, शृणुयाम शरदशतम, प्रब्रवाम शरदशतम। यहां इंद्रियों को विशेष दिया है, नाम से महत्व दिया है। पश्येम शरदशतम, हम जब तक जिए तब तक हमारी दृष्टि हमारा साथ दे, और मेरी दृष्टि मेरा साथ दे, इसके लिए मेरा जल जो है वो मेरी दृष्टि का सहायक है, मेरी दृष्टि का संबल है। इसलिए वहां कहा जोक्च सूर्येन्द्रिषि, मैं लंबे समय तक सूर्य के दर्शन कर सकूं। पश्येम शरदशतम, जीवेम शरदशतम, मेरा जो स्वास्थ्य है, मेरी श्वास प्रश्वास की क्रिया है, जो मेरे प्राणों ने आत्मा को ग्रहण किया हुआ है, वो कैसा हो? शरदशतम, 100 वर्ष और उससे अधिक वो मेरे लिए उपयोगी होना चाहिए। तो पश्येम शरदशतम, जीवेम शरदशतम, शृणुयाम शरदशतम। प्राय जितना मनुष्य आयु से वृद्ध होता जाता है, उतना उसका शरीर शिथिल होता जाता है, उसकी इंद्रियां निष्क्रिय होने लगती हैं, और जितनी इंद्रियां निष्क्रिय होती हैं उतना वो असहाय होने लगता है, वो दूसरों पर निर्भर होने लगता है, अपने को कठिन अनुभव करता है, एकाकी अनुभव करता है, असहाय अनुभव करता है। वेद कहता है पश्येम शरदशतम, जीवेम शरदशतम, शृणुयाम शरदशतम, प्रब्रवाम शरदशतम। मेरी वाणी भी जीवन भर सक्रिय रहे, कभी भी मेरी वाणी में ऐसा न हो कि मैं अपने को अभिव्यक्ति न दे सकूं, अपना आशय प्रकट न कर सकूं। ये संकट जब तक हमारे पास इंद्रियां हैं, सक्रिय हैं, स्वस्थ हैं, तब अनुभव नहीं होता। हम देख रहे हैं ये कोई बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, हमें कभी नहीं लगता। हम सुन रहे हैं, बहुत विशेष बात नहीं लगती। हम चख रहे हैं, हम बोल रहे हैं, कुछ विशेष नहीं लगता। विशेष उस दिन लगता है जब ये इंद्रियां निष्क्रिय होने लगती हैं, निष्फल होने लगती हैं, और इनसे जब हम काम लेकर के वो लाभ नहीं उठा पाते, हम बोल नहीं पाते या बोला हुआ सुन नहीं पाते, तो ऐसी परिस्थिति में हमारी जो मनस्थिति होती है, जो दुर्दशा होती है, वो एक अनुभवी व्यक्ति ही समझ सकता है, दूसरे उसको नहीं जान पाएंगे। लेकिन क्योंकि हम एक नित्य सत्य से बात कर रहे हैं, शाश्वत सत्य से बात कर रहे हैं, तो यहां कहा है जोक्च सूर्येन्द्रिषि, अर्थात मेरी जो ये आंख हैं लंबे समय तक सूर्य का साक्षात्कार करने में समर्थ हों, मेरी इंद्रियां पूर्ण सक्रिय हों, मैं कान से सुनता रहूं, मैं वाणी से बोलता रहूं, मैं आंखों से देखता रहूं, मैं कानों से सूंघता रहूं, मेरा त्वचा से स्पर्श करने की क्षमता का भाव सदा बना रहे। ये जो परिस्थिति है, ये जब पूरी होती है तब हम उचित वस्तुओं को उचित अर्थ में ले रहे हैं, इसका बोध होता है। तो इस दृष्टि से ये जो मंत्र है ये हमारे लिए
हमारे शरीर को स्वस्थ करने के लिए जो आधारभूत सामग्री है जल के रूप में, तो वो जल के रूप में जो सामग्री है वो हमारे को मिली रहे और उसके साथ हम अपने को संबंध बना के रखें और उनकी शुद्धता और पवित्रता को सदा बनाएं, ये बात यहाँ महत्वपूर्ण है। तो हमारे स्वस्थ रहने के लिए जिन बातों की, जिन कारणों की आवश्यकता होती है, उनमें क्योंकि ये महत्वपूर्ण है और इसके बिना हमारे जो तीनों गुण हैं, न तो हम शरीर से स्वस्थ हो सकते हैं, न हमारी बुद्धि काम कर सकती है, न हमारे गुण ही हमारे लिए उपयोगी बन सकते हैं। तो इस दृष्टि से जब हम जल को औषध बनाकर काम में लेते हैं, जल का सदुपयोग करते हैं, जल को पर्याप्त मात्रा में लेते हैं, तब ये जो तीनों बातें हैं, अश्मा भव, परशुर्भव, हिरण्यम अस्त्रितम भव, अर्थात हमारा शरीर अश्मा बने, दृढ़ बने, स्थूल बने, उपयोगी बने, अश्मा भव। परशुर्भव, हमारी बुद्धि जो है पैनी बने, विवेकशालिनी बने, विवेक करने में समर्थ हो, अच्छे और बुरे की पहचान हमारे पास हो, उसकी योग्यता हमारे अंदर हो। और तीसरी बात कहता है हिरण्यम अस्त्रितम भव, अर्थात हमारा जो गुणों का खजाना है वो सुवर्ण जैसा मूल्यवान बन जाए। अर्थात जैसे व्यक्ति सुवर्ण को चाहता है और दूसरे सुवर्ण की ओर आकर्षित होते हैं, वैसे ही मेरे गुण जो हैं मेरे लिए आकर्षण का केंद्र बना दें मुझे। तो ये जो बनाने के लिए है उसका सामर्थ्य मुझे कहाँ से आएगा, वो सामर्थ्य इस मंत्र में बताया गया। और जो इसका अंतिम पद है ज्योक्च सूर्यंदृशे, मैं सूर्य को देखूं, लेकिन कब तक, कहता है लंबे समय तक, अर्थात जीवन तक। शरीर में जो जो सामग्री साधन मुझे मिले हैं वो काम के लिए हो सकते हैं, उपयोगी हो सकते हैं, वो पूर्ण क्षमता के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन मंत्र ने एक शर्त लगाई है कि वो आपह प्रणीत भेषजम वरूथम तन्वे मम, अर्थात जो जल है वो भेषज बने, औषध बने और मेरे तन्वे शरीर में क्या हो, वरूथम, एक प्रशंसा की स्थिति में रहे, आदर्श स्थिति में रहे, सुंदर वर्णनीय आकर्षण के योग्य स्थिति में रहे। और उनके रहने से आपह प्रणीत भेषजम, मैं उसको दवा बनाकर, दवा मानकर, दवा जैसा रख करके उसका लाभ उठाऊं, उसको उपयोग में लूं, उसको काम में लूं। ऐसा करते हुए क्या होगा कि मैं शरीर से स्वस्थ रहता हुआ अपने शरीर के जो सारे अवयव हैं उनका पूर्ण और सदुपयोग कर सकूंगा, पूरा उपयोग कर सकूंगा और सदुपयोग कर सकूंगा। इसके लिए कहा ज्योक्च सूर्यंदृशे, अर्थात मैं लंबे समय तक स्वस्थ होता हुआ इस संसार को प्रकाशमान देखूं, ये मेरी इच्छा इस मंत्र से पूरी होती है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।